गांव में शादी का माहौल था। हर तरफ रंग-बिरंगी रोशनी, ढोलन गाड़े और मिठाइयों की सुगंध फैली हुई थी। सबसे ज्यादा खुशबू फैली थी हल्दी की। हर कोई शादी की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस खुशबू के साथ कुछ अनहोनी भी आने वाली है। शाम का समय था और हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी। दूल्हे के घरवालों ने बड़े धूमधाम से हल्दी तैयार की थी। औरतें हल्दी की खुशबू से मोहित हो रही थी और हंसी ठिठोली में मग्न थी। उसी समय एक बूढ़ी औरत वहां से गुजरी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने हल्दी की खुशबू सूंघते ही अपनी आंखें बंद कर ली। वो बूढ़ी औरत गांव के ही पुराने मंदिर के पास जाकर बैठ गई। उसने अपने पुराने कपड़ों में से एक पुरानी किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। किताब के पन्नों से धूल उड़ी और उस धूल के साथ ही कुछ अदृश्य शक्तियां जाग उठीं। गांव में एक रहस्यमय हवा बहने लगी। लोग इस बदलते माहौल से अनजान थे। जैसे ही हल्दी की रस्म शुरू हुई, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दियों की लौ कांप गई। कुछ लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने इसे अपशकुन माना। उन्होंने तुरंत पुजारी को बुलाया। पुजारी ने हवन कुंड जलाया और मंत्रोच्चारण करने लगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सब कुछ एक पुरानी चुड़ैल के जागने का संकेत था। हल्दी की रस्म के बीच में ही अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। सब लोग सहम गए। दुल्हन की सहेलियों ने देखा कि दुल्हन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने धीरे-धीरे बताया कि उसने एक औरत को देखा जो हल्दी की कटोरी की तरफ बढ़ रही थी। वो औरत एकदम सफेद कपड़े पहने हुए थी। सब लोग डर गए और इधर-उधर भागने लगे। पुजारी ने हवन कुंड के पास बैठकर मंत्रोच्चारण तेज कर दिए, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसी समय बूढ़ी औरत फिर से वहां आई और उसने सबको शांत रहने का संकेत किया। उसने कहा, डरो मत, ये कुंती है। उसे हल्दी की खुशबू बहुत पसंद थी। बूढ़ी औरत ने कहा, हमें उसे शांत करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें उसे हल्दी का एक कटोरा अर्पित करना होगा। लोगों ने बूढ़ी औरत की बात मानी और हल्दी का कटोरा अर्पित किया। मंत्रोच्चारण के साथ जैसे ही हल्दी का कटोरा चुड़ैल के सामने रखा गया, उसकी आत्मा शांत हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गांव में फिर से शांति छा गई। हल्दी की रस्म फिर से शुरू हुई और इस बार किसी ने भी उसे नहीं रोका। सबने चैन की सांस ली और बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया। कुंती के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ, जानने के लिए चैनल को वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कुंती।